आप यहाँ आए इसलिए आपने बुलाया इसलिए। खूबसूरत चेहरा और हिरनी जैसी सुंदर आंखें 70 और 80 के दशक में ये हीरोइन फिल्मी पर्दे पर अपनी अदाकारी के जलवे बिखेर रही थी। महज 19 फिल्में करने वाली इस हीरोइन ने एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्में दी। अपने करियर के पीक पर आकर उन्होंने कपूर खानदान में शादी की और ये शादी उनकी जिंदगी के लिए खुशियां नहीं मुसीबत लेकर आई। अपने जिस काम से उन्हें पहचान और कामयाबी मिली, शादी के बाद उन्हें वो काम छोड़ना पड़ा। मतलब ये कि अपने करियर के पीक पर आकर वो फिल्मों से हमेशा के लिए दूर हो गईं। इतना ही नहीं, शादी के कुछ सालों बाद अपने पति को भी छोड़ना पड़ा। आखिर वो कौन सी मजबूरी थी जिसकी वजह से इन्होंने अपने पति रणधीर कपूर को छोड़ दिया। साथ ही आपको ये बात भी बताएंगे कि आखिर क्यों उनकी अपनी देवरानी नीतू कपूर से बिल्कुल भी नहीं बनती। नमस्कार दोस्तों, बॉम्बे की बात में आज बात कपूर खानदान की बड़ी बहू और अभिनेता रणधीर कपूर की पत्नी बबीता की। शीशी भरी गुलाब की पत्थर पे तोड़ दूं। इस हीरोइन का नाम है बबीता शिवदासानी। इनका जन्म आजादी से 3 महीने पहले हुआ था, यानी 20 अप्रैल 1947 को पाकिस्तान के कराची में। मगर बंटवारे के फौरन बाद पिता अपने परिवार को लेकर भारत आकर रहने लगे। बचपन से ही अभिनेत्री बनने का शौक था। ऐसा इसलिए क्योंकि घर का माहौल ही कुछ इस तरह था। पिता हरीश शिवदासानी, जो कि खुद भी एक अभिनेता थे, वो फिल्मों में बतौर कैरेक्टर आर्टिस्ट काम करते थे। भारत पाकिस्तान के बंटवारे के बाद वो मुंबई आकर रहने लगे और यहाँ फिल्मों में काम करने लगे। शिवदासानी का करियर 50 से अधिक सालों तक चला, जिसके दौरान उन्होंने 70 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया। मशहूर एक्ट्रेस साधना उन्हीं की भतीजी हैं। बबीता को फिल्मों में काम कैसे मिला, इसके पीछे की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है, क्योंकि उनके पिता हरीश शिवदासानी से मुलाकात करने के लिए घर पर फिल्म जगत से जुड़े लोग आते रहते थे। इसी तरह एक बार फिल्म निर्माता जीपी सिप्पी उनके घर आए और बबीता को देखकर फिल्मों में काम करने का ऑफर दे दिया। उन दिनों वो अपनी फिल्म राज के लिए राजेश खन्ना की हीरोइन की तलाश कर रहे थे और बबीता को इस फिल्म में काम करने का मौका मिल गया। मगर ये फिल्म 1967 में रिलीज हुई और इससे पहले बबीता की दूसरी फिल्म रिलीज हो गई, जिसका नाम था 10 लाख। साल 1966 में फिल्म 10 लाख से बबीता ने बॉलीवुड में कदम रखा। हालांकि फिल्म कुछ कमाल तो नहीं दिखा पाई, लेकिन बबीता की अदाकारी ने लोगों का दिल जीत लिया। बबीता को असली पहचान फिल्म राज से मिली। इस फिल्म में उनके साथ राजेश खन्ना मुख्य भूमिका में थे। 1966 में फिल्मों में आने के बाद बबीता को फिल्म डोली से स्टारडम मिला। इसके बाद जितेंद्र के साथ आई उनकी फिल्म फर्ज सुपरहिट हुई। जैसे ही बबीता को दुनिया जानने लगी और जब उनकी मेहनत का असर दिखने लगा, तभी उन्हें प्यार हो गया और प्यार ने जैसे फुल स्टॉप लगा दिया उनके फिल्मी करियर पर। माना जाता है उन्होंने इंडस्ट्री में अपने करियर के चरम पर फिल्मी दुनिया को अलविदा कह दिया था। वजह थी रणधीर कपूर से शादी। इसके बारे में आपको बताएंगे, मगर उससे पहले ये जान लेते हैं कि बबीता और रणधीर एक दूसरे के नजदीक कैसे आए। बबीता को रणधीर पहले से जानते थे। दोनों की मुलाकात 1969 में फिल्म संगम के सेट पर हुई थी। जब पहली बार बबीता को उन्होंने देखा तो देखते ही रह गए। इसके बाद अक्सर दोनों चोरी छिपे मिला करते थे। कुछ समय बाद बबीता को पता चला कि कपूर खानदान की बहुएं फिल्मों में काम नहीं करती हैं, तो वो परेशान हो गईं। वो शादी के बाद भी फिल्मों में काम करना चाहती थीं, मगर ऐसा नहीं हो सका। साल 1971 में आई फिल्म कल आज और कल में रणधीर कपूर के साथ बबीता ने काम किया था और इसी फिल्म से इन दोनों की लव स्टोरी का आगाज हुआ। रणधीर फिल्म की अभिनेत्री बबीता को अपना दिल दे बैठे और उनसे ही शादी करने की ठान ली। कहा जाता है कि बबीता से शादी करने के लिए रणधीर ने अपने परिवार से काफी लड़ाई लड़ी थी।
ये वो दौर था जब कपूर खानदान में किसी ने भी एक्ट्रेस से शादी नहीं की थी, लेकिन रणधीर ने अपनी जिद के आगे इस परंपरा को बदल दिया। रणधीर कपूर से शादी करने से पहले बबीता इंडस्ट्री का एक जाना माना चेहरा बन चुकी थीं, लेकिन शादी के लिए उन्हें फिल्मी पर्दे से दूर होना पड़ा। कपूर खानदान की परंपरा के अनुसार उनके परिवार की बहू या बेटी फिल्मों में काम नहीं करती थी। कहा जाता है कि रणधीर ने कल आज और कल के लिए बबीता को बतौर हीरोइन काम दिलाया ताकि उनकी शादी के लिए वो अपने परिवार को राजी कर सकें। परिवार के इस शादी के खिलाफ होने के बावजूद 1971 में दोनों ने पंजाबी रीति रिवाज से शादी कर ली थी और शादी के बाद बबीता ने फिल्मों में काम करना बंद कर दिया, क्योंकि उस दौर में राज कपूर का आदेश था कि शादी के बाद कपूर खानदान की बहुएं फिल्मों में काम नहीं करेंगी। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रणधीर और बबीता का रिश्ता लंबे समय तक नहीं चल सका। रणधीर का करियर धीरे धीरे पटरी से उतरने लगा। वो शराब के आदी हो गए और उनके रिश्ते में खटास आने लगी। 1974 में बेटी करिश्मा और 1980 में बेटी करीना का जन्म हुआ, मगर इसके बाद उनका रिश्ता और खराब होता चला गया। बेटी करिश्मा और करीना के बेहतर भविष्य के लिए बबीता ने रणधीर का घर छोड़ना बेहतर समझा। 1987 में बबीता दोनों बेटियों के साथ रणधीर का घर छोड़कर चली गईं। हालांकि उन्होंने कभी रणधीर से तलाक नहीं लिया। 1967 से शुरू हुआ बबीता का फिल्मी सफर शादी के चलते खत्म हो गया। बबीता की आखिरी फिल्म सोने का हाथ थी, जो उनकी शादी के बाद 1973 में रिलीज हुई। कहा जाता है कि रणधीर का घर छोड़ने के बाद बबीता को बहुत मुसीबत झेलनी पड़ी। एक दौर तो ऐसा आया कि उन पर खर्च उठाने और बेटियों की फीस भरने तक के पैसे नहीं रहे, मगर इन सब के बावजूद बबीता ने कभी हार नहीं मानी। अपना फिल्मी करियर तो छोड़ दिया था, लेकिन वो अपनी बेटियों को एक्ट्रेस बनाना चाहती थी। इस बात के लिए रणधीर कपूर तैयार नहीं थे, लेकिन बबीता ने फैसला कर लिया था। बबीता ने करिश्मा कपूर को ग्रूम करना शुरू किया। कुछ जानकार लोगों की मदद से करिश्मा फिल्मों में आई और इसी के साथ कपूर खानदान की एक और दकियानूसी सोच का खात्मा हो गया। कपूर खानदान की बहुओं के साथ साथ बेटियों को भी फिल्मों में काम करने की इजाजत नहीं थी, लेकिन करिश्मा को फिल्मों में लाने के लिए बबीता पूरे कपूर खानदान के खिलाफ खड़ी हो गई। मां की मदद से करिश्मा 1991 की फिल्म प्रेम कैदी से बॉलीवुड में आई। पहली फिल्म भले ही हिट नहीं रही, लेकिन लगातार हिट देते हुए करिश्मा 90 के दशक की टॉप एक्ट्रेस बन गई। कहा जाता है कि साल 2007 में रणधीर और बबीता एक हो गए। अब आपको बताते हैं कि बबीता की अपनी जेठानी नीतू कपूर से क्यों नहीं बनती। दरअसल शादी के बाद से ही इन दोनों में हमेशा खटपट रही। बबीता और नीतू कपूर एक दूसरे को नापसंद करती हैं। हालांकि करीना और सैफ की शादी के वक्त दोनों के बीच में थोड़ी नजदीकी दिखी थी, लेकिन पिछले लंबे वक्त से चल रही खींचतान की वजह से इस रिश्ते की गांठ अभी भी दिख जाती है। माना जाता है कि इन दोनों के बीच खटपट की वजह पारिवारिक रिश्ते ही रहे। कई मौकों पर सार्वजनिक तौर पर भी ये खटास देखने को मिल चुकी है। ये खटास इतनी ज्यादा थी कि बबीता की बेटी करिश्मा कपूर की शादी के वक्त नीतू कपूर शामिल नहीं हुई थी। वहीं 2007 में जब नीतू और ऋषि कपूर की बेटी रिद्धिमा की शादी हुई, तब उस शादी में ना तो बबीता पहुंची और ना उनकी बेटी करिश्मा और करीना। रिद्धिमा के चाचा रणधीर कपूर अकेले ही परिवार की तरफ से इस शादी में शामिल होने आए थे। दोनों के बीच की दूरियों का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 2010 में जब नीतू की मां राजी सिंह का निधन हुआ, तो भी बबीता कपूर वहां दुख जताने नहीं पहुंची थी। चाहे जो भी हो, करियर के पीक पर आकर फिल्मों में अचानक से काम करना छोड़ देना हर किसी के बस की बात नहीं है, और यह हिम्मत दिखाई थी बबीता ने। बॉम्बे की बात की टीम की तरफ से हम बबीता जी की हिम्मत की दाद देते हैं और उनको शुभकामनाएं भी देते हैं। शीशी भरी